जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का चैप्टर 4 द एनिमी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 का रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि ये जो स्टोरी है द एनिमी, इसका बैकग्राउंड है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि जापान अमेरिका के नेवी बेस कैंप पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है और अमेरिका जापान के खिलाफ इस विश्व युद्ध में हो जाता है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो कि एक जापानीज डॉक्टर हैं हु हैज़ एजुकेटेड इन द यूएसए, और उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई यूएसए यानी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी की है। वन डे डॉक्टर सदाओ discovers a seriously injured man lying around the coast. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में डॉक्टर सदाओ जापान आ जाते हैं, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसी दौरान वो देखते हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं वो जापान का कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाका था। वहाँ पर एक गंभीर रूप से सीरियसली इंजर्ड यानी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। The man happens to be the enemy because he was an American soldier who reached there through water. जो ये इंजर्ड पर्सन है, जो इंजर्ड मैन है, घायल आदमी है, ये ही एनिमी यानी दुश्मन है। किसका दुश्मन है? जापानीज का, क्योंकि ये एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि पानी में बहकर, वो इतना घायल हो चुका था कि वो पानी में बहकर जापान के कोस्टल एरिया में, जहाँ की डॉक्टर सदाओ का घर है, वहाँ आ जाता है। हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर मेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द लाइफ ऑफ ए डाइंग एनिमी। अब डॉक्टर सदाओ, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर की जो मॉरल ड्यूटी है कि कोई भी हो उस घायल व्यक्ति की जान बचाना उसकी ड्यूटी है, तो वो भी अपने उसी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं और एक डाइंग एनिमी, मरते हुए दुश्मन की जान बचाने की कोशिश करते हैं। एनिमी को घर लेके आते हैं उनकी पत्नी हना, जो कि शुरू में उनका साथ नहीं देती है, लेकिन उनकी ड्यूटी को देखकर वो फिर उनका सपोर्ट करती है। उनके घर के सर्वेंट्स भी एक एनिमी को घर में देखकर घर छोड़कर चले जाते हैं। यानी डॉक्टर सदाओ रिस्क हिज ऑनर, करियर, पोजीशन एंड लाइफ बाय शेल्टरिंग ए वॉर प्रिजनर ऑफ द एनिमी कैंप। वो अपने ऑनर यानी अपने सम्मान को, अपने करियर को, अपनी पोजीशन को और अपना सब कुछ, अपनी जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं एक एनिमी को शेल्टर यानी शरण देकर। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उस अमेरिकन इंजर्ड एनिमी को बचाते हैं और किस तरह से आगे उस एनिमी को वापस भेजते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि अब डॉक्टर सदाओ उस एनिमी का ऑपरेशन कर रहे हैं और जो वो बुलेट, गोली उनको लगी हुई है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाना को वॉमिट होती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लगातार उस बुलेट को निकालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं अपने आप से, दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसकी कंडीशन देखकर कि ये जिंदा रहेगा। Unconsciously, this thought made him ruthless and he proceeded swiftly. Unconsciously यानी वो ना चाहते हुए भी इस तरह का जब उन्होंने सोचा कि आदमी बचने वाला तो है नहीं, तो वो थोड़े से हार्श हो गए। रूथलेस यानी थोड़े से मर्सीलेस, निर्दयी हो गए और उन्होंने अपने प्रोसीजर को यानी जो ऑपरेशन की प्रक्रिया थी उसको तेज कर दिया। In his dream, the man moaned, but Sadao paid no heed except to mutter at him. वो आदमी अपने ड्रीम यानी अपनी नींद में रो रहा था, धीरे धीरे, क्योंकि करा रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी।
उसका ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन सदाव ने कोई हीड यानी कोई ध्यान नहीं दिया और उसको देखकर थोड़ा थोड़ा मटर यानी थोड़ा थोड़ा वो बुदबुदा रहे थे। ग्रोन ही मटर्ड, उन्होंने कहा रो, ग्रोन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। डॉक्टर सदाव से कहते हैं यदि तुमको पसंद है, यदि तुम चाहते हो कि तुम रो तो तुम रो, क्योंकि मैं भी ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो जापानीज़ का दुश्मन था, अमेरिकन था, और वो अपने दुश्मन को सेव क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर सदाव कहते हैं उनको नहीं मालूम। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, फिर से दरवाजा खुला और हाना अंदर आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। तो हाना ने कहा कि वो एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की दवा कहाँ है। सदाव मोशनड विद हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक। अब सदाव ने अपनी जो ठुड्डी थी, अपनी चिन थी, उसको थोड़ा हिलाया और ये कहा कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, क्योंकि अब ये आदमी है ये स्टिर यानी होश में आ रहा है, और सदाव ऑपरेशन कर रहा था, तो इस समय पर उसको एनेस्थेटिक यानी बेहोश करना जरूरी था। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, हाना के हाथ में वो बॉटल थी यानी वो जो एनेस्थेटिक मेडिसिन थी, और उसके एक हाथ में रुई यानी कॉटन थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने कहा पर मैं इसको कैसे बेहोश करूँगी। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाव ने बिना किसी देरी किए एक क्षण की तुरंत कहा कि बिल्कुल सिंपल है, तुम कॉटन को सैचुरेट यानी उस मेडिसिन से सैचुरेट गीला करो, वेट करो और उसके नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के पास लगा दो। और उसने जो उसका इंट्रिकेट यानी जो उसका वर्क था, जो वो काम कर रहा था, दैट वाज वेरी डेलिकेट, वो बहुत ही नाजुक था, वो बुलेट निकाल रहा था उसकी बॉडी से। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे लिटिल, और जब वो बुरी तरह से ब्रीदिंग करेगा यानी जब उसको ये गंध आएगी तो वो अलग तरीके से ब्रीदिंग करेगा, तो इस कॉटन को हटा लेना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर, क्राउच है ना एक घुटनों के बल पालथी मारकर बैठना, क्योंकि जो वो पेशेंट था, वो जो एनिमी था, वो लेटा हुआ था, तो उसको एनेस्थीसिया देने के लिए उसको भी ज़मीन पर बैठना पड़ा, तो वो उसके पास वो बैठी। इट वॉज अ पिटियस थिन फेस शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, बहुत ही उसको उसका चेहरा, जो अमेरिकन था उसका चेहरे पे तरस आ रहा था, और जो उसके लिप्स थे वो कैसे हो गए थे, ट्विस्टेड हो गए थे, क्योंकि जो वो एक वॉर प्रिजनर था और जापानीज़ आर्मी ने इतना टॉर्चर किया था कि उसके जो लिप्स थे वो कैसे हो गए थे, मुड़ गए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वो जो आदमी था चाहे उसे पता हो या नहीं हो, पर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स, जब हाना उसको देख रही थी तो उसने सोचा, उसने उन कहानियों के बारे में भी सुना कि किस तरीके से जापानीज़ जो वॉर प्रिजनर्स को टॉर्चर करते हैं। शी वंडर्ड इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, जब उसने उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर की हालत देखी तो उसको लगा कि जो वो स्टोरीज़, जो वो कहानियाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से वॉर प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है, क्या वो भी सच हो सकती हैं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, ऐसा लगता था कि वो तो केवल अफवाह हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, कि लोगों को क्या कुछ भी बोल दिया। एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, और हमेशा लोगों के कहने में और देखने में कॉन्ट्रडिक्ट यानी विरोधाभास होता था। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese army went, the people received them gladly. न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स होती थी वो ये होती थी कि जहाँ पर भी जापानीज़ आर्मी जाती थी, लोग उनका बहुत ही खुश होते थे उनको देखकर, विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, और उनको देखकर वो खुशी के मारे, जो आज़ादी, जो जॉय ऑफ लिबरेशन है, आज़ादी की खुशी है,
इसको वो मनाते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टैकिमा, लेकिन कभी कभी उसको जनरल टैकिमा टाइप के लोग भी याद आ जाते थे। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो कि घर पर अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। मंचूरिया एक चाइना का स्टेट है, तो वो कोई इस बात को मेंशन नहीं करते थे कि किस तरीके से उन्होंने जो जापानीज़ की मंचूरिया के अगेंस्ट बैटल थी वो कितने साहस के साथ में लड़ी। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो वो यही सोचती है कि जिस इंसान के पास में पावर है वो अपनी पत्नी के प्रति जब इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकता है तो वो अपने एनिमी के प्रति तो कितना कर सकता है। शी होप्ड एंक्शसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और वो सोचने लगी कि काश इस यंग मैन को इतना टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और तभी उसने देखा कि उस अमेरिकन जो वो वॉर प्रिजनर है उसकी गर्दन पर बड़े बड़े गहरे गहरे लाल घाव हैं, जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे। दोज स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, उसने सदाओ की तरफ अपनी आंखों को उठाया और मर्मर यानी बहुत ही धीरे धीरे बोली, ये घाव। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, तभी उसने देखा कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट था डॉक्टर सदाओ का, क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा था, सर्जरी कर रहा था, तो किसी हार्ड यानी किसी कठोर चीज़ से टकराया। डेंजरसली नियर द किडनी, और कहाँ पर, बिल्कुल किडनी के पास में। ऑल्दो ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, जितने भी उसके अंदर विचार आ रहे थे डॉक्टर सदाओ के अंदर, 1 मिनट में सब छूमंतर हो गए। अब केवल उसके अंदर प्योरेस्ट प्लेजर यानी एक शुद्ध, एक आत्मिक खुशी थी। किस चीज़ की? कि वो जो सर्जरी कर रहा था, वो जो उस बुलेट को ढूंढ रहा था, उस वॉर प्रिजनर की लाइफ को सेव करने के लिए वो बुलेट की लोकेशन उसको मिल गई। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने अपनी फिंगर्स से, अपनी उंगलियों से उसको ढूंढा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट था, एक सर्जन था, डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और क्योंकि वो इस ह्यूमन बॉडी के एक एक पार्टिकल से परिचित था, इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से अपनी उंगलियों से उस जो बुलेट थे उसको सर्च किया। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और जो उनके, क्योंकि उसने अमेरिका से अपनी मेडिकल स्टडी की थी, तो जो उसके प्रोफेसर थे एनाटमी के, एनाटमी यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें कि ह्यूमन, एनिमल, इनकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, तो वो भी इस नॉलेज को जानते थे। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, तो वो कहते थे कि यदि किसी भी सर्जन को ह्यूमन बॉडी के बारे में पता नहीं है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, तो ये एक जो सर्जन है उसका कार्डिनल यानी बेसिक, उसका फर्स्ट सिन है, उसका पहला अपराध है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर टू ऑपरेट विदाउट एज इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। और वो कहते थे कि यदि आपको एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक नहीं मालूम है तो और आप ऑपरेशन करते हैं तो ये एक मर्डर है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मर्मर्ड। अब सदाओ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि वो यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि वो एक एनिमी को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो उसको एनिमी ना मानकर उसको माय फ्रेंड कहकर एड्रेस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये एकदम किडनी के पास नहीं है माय फ्रेंड। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। और डॉक्टर सदाओ ऑपरेशन के दौरान अक्सर भूल जाते थे और वो अपने जो पेशेंट थे उसको हमेशा फ्रेंड कहा करते थे।
My friend, he always called his patients and so now he did, forgetting that this was his enemy. और इस बार भी वो अपने enemy को भूल गए और उसको भी friend कहने लगे. Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. और फिर उन्होंने बहुत ही क्लीनली यानी बिना किसी डैमेज के और बिल्कुल एक्यूरेट, प्रिसाइज यानी एक्यूरेट और इनसीजन यानी जो सर्जिकल कट लगाया, उससे वो बुलेट बाहर आ गई. द मैन क्वेयर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. वो आदमी थोड़ा सा कांपा लेकिन वो अभी भी बेहोश था. नेवरदीलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. ज़्यादा कुछ तो नहीं, उसने कुछ इंग्लिश वर्ड, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन था, वो कुछ बुदबुदा रहा था क्योंकि वो अनकॉन्शियस था. गट्स ही मटर्ड, चोकिंग, और वो बार बार ये कह रहा था ब्रेव, जो इनफॉर्मल वहाँ के वर्ड्स हैं, गट्स यानी डिटरमिन, ब्रेव, इस तरह का. दे गॉट, बार बार ये कह रहा था दे गॉट, यानी वो जो उसको लड़ाई के समय के कुछ वर्ड्स बार बार बोल रहा था. सदाओ, हाना क्राइड शार्पली. अब हाना एक जोर से चिल्लाई, सदाओ. सदाओ सेड हश, यानी सदाओ ने कहा चुप रहो. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. वो आदमी फिर से इतना ज़्यादा फिर से बेहोशी में चला गया कि सदाओ ने उसकी रिस्ट यानी उसकी कलाई को उठाकर देखा. हेडिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो उसका दुश्मन था और उसको उसे छूने से भी नफरत थी. यस, देयर वॉज स्टिल ए पल्स, सो फेंट सो फीबल. लेकिन सदाओ ने जब उसकी पल्स देखी, उसकी नाड़ी देखी, तो उसने पाया कि हाँ, नाड़ी तो चल रही है, सांस तो चल रही है. सो फेंट, बहुत ही धीमी. सो फीबल, बहुत ही वीक. बट एनफ इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप. लेकिन हाँ, ठीक था, वो यदि इंसान को बचाना चाहता था तो उसकी पल्स चल रही थी. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. उसने अपने आप से सोचा, पर मैं इस आदमी को जिंदा नहीं देखना चाहता. नो मोर एनास्थेटिक, ही टोल्ड हना. उसने हना से कहा, अब एनास्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको बेहोशी की दवा सूंघाने की ज़रूरत नहीं है. He turned as swiftly as though he had never paused. वो एकदम तेजी से मुड़ा. From his medicine, he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. उसने जो उसके पास में मेडिसिन का बॉक्स था, उसमें से एक स्मॉल वायल यानी जो इंजेक्शन की शीशियाँ होती हैं कांच की, जिसमें कि मेडिसिन होती है, जिससे सिरिंज डालकर डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्सेज मेडिसिन निकालते हैं. तो उसने वो वायल निकाला और फिल्ड ए हाइपोडर्मिक, और एक उसने अपना सिरिंज थी जो निडल थी, उसको उसमें इंजेक्ट करके और वो दवा निकाली. थ्रस्ट इनटू द पेशेंट, और पेशेंट की बाईं हाथ में उसको थ्रस्ट यानी पुश, उसको लगा दिया. देन पुटिंग डाउन द निडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन. इसके बाद में उसने इंजेक्शन को नीचे रखा, उस इंसान की फिर से रिस्ट यानी कलाई, उसकी पल्स को चेक किया. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर. जैसे ही उसने अपनी उंगलियां पल्स पर रखी तो एक या दो बार तो जो पल्स थी वो फ्लटर यानी थोड़ी, जो नाड़ी थी, जो थोड़ी उसकी पल्स थी, धड़कन थी, थोड़ी हिली डुली, लेकिन उसके बाद में उसमें तेजी आ गई. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना इनसाइड. तो उसने हना यानी अपनी वाइफ से कहा, चाहे कुछ भी हो, ये आदमी जिंदा रहेगा. द यंग मैन वोक सो वीक. अब जो वो यंग मैन था उसको भी बेहोशी से वो उठ गया, लेकिन वो बहुत वीक लग रहा था. हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड. उसकी नीली आंखें, उनमें बहुत ही ज़्यादा डर था. ही परसीव्ड वेयर ही वॉज दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज. उसने ये खोजा अपने आप को, उसने ढूंढा कि वो कहाँ पर है, और हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हाना को ऐसा लगा कि जैसे वो उसने काफ़ी सॉरी फील किया. शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम. उसने खुद ने ही उसकी केयर की क्योंकि वहाँ पर कोई भी सर्वेंट अंदर नहीं आ सकता था. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब उसने पहली बार उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि उसको अपने आप को, अपनी ताकत को थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने आप को
स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इस डरावनी चीज़। ये डरावनी चीज़ कौन सी? अपने एनिमी को देखने के लिए। बट डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली। लेकिन उसने बहुत ही पोलाइटली कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प। तो जो वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर था उसने गैस्प यानी लंबी सी सांस ली और कहा कि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकती हो? आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। तो उसने कहा मैं बहुत समय तक अमेरिका में रही हूँ। हम लोग जानते ही हैं कि हना ने भी अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। उसने देखा कि वो जो व्यक्ति था, एनिमी था, वो उसको आंसर देना चाहता था पर वो नहीं दे पाया। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलिन स्पून। इसलिए वो नीचे झुकी और उसने एक बोन चाइना की स्पून यानी चम्मच से उसको कुछ खिलाया। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। उसका भी मन नहीं था अमेरिकन एनिमी का खाने का, लेकिन उसने खा लिया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। हालांकि हना को वो व्यक्ति पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो एक अमेरिकन उनका एनिमी था। फिर भी उसने कहा कि जल्दी ही तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तुम अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लोगे। ही डिड नॉट आंसर। उसने कोई आंसर नहीं दिया अमेरिकन ने। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. ऑपरेशन के 3 दिन बाद जब सदाव उस जगह पर आया तो उसने देखा कि वो अमेरिकन बैठा हुआ है। His face bloodless with the effort. और उसका जो फेस था, क्योंकि वो इतना वीक था कि उसका फेस एकदम ब्लडलेस दिख रहा था। Lie down, सदाव क्राइड। डू यू वॉन्ट टू डाई? सदाव एकदम से चिल्लाया कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ पर सदाव का जो डॉक्टर वाले जो उसका ड्यूटी है वो यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। He forced the man down gently and strongly and exclaimed, examined the wound. उसने बहुत ही ज़बरदस्ती से आदमी उस अमेरिकन को फोर्स के साथ में लेकिन जेंटली यानी बहुत ही नाजुक, बहुत ही डेलिकेटली उसको लिटाया और उसके वुंड को एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। और वो बहुत जोर से उस पर चिल्लाया कि इस तरह का यदि तुम करोगे तो तुम मर जाओगे। What are you going to do with me? The boy muttered. अब वो जो लड़का था वो बड़बड़ाया कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। He looked just now barely 17. देखने में तो वो केवल 17, ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से 17 साल का होगा। Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे जापानीज आर्मी को हैंड ओवर करने वाले हो? For a moment सदाव did not answer. एक क्षण के लिए तो सदाव ने कोई आंसर नहीं दिया। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. क्योंकि वो उस वुंड को एग्जामिन कर रहे थे, उन्होंने एग्जामिन किया और जो वो फिर रेशमी रजाई थी वो उस आदमी को उड़ा दी। I do not know myself what I shall do with you, he said. डॉक्टर सदाव ने कहा मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। I ought of course to give you to the police. लेकिन मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. तुम एक वॉर प्रिजनर हो, तुम एक युद्ध कैदी हो और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उसने जैसे ही देखा कि वो लड़का कुछ बोलने वाला है तो उसने अपना हाथ उठा दिया। Do not even tell me your name unless I ask. उसने कहा, डॉक्टर सदाव ने कहा, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम ना पूछूं मुझे तुम अपना नाम भी नहीं बताना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes. दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद में उस नौजवान लड़के ने, अमेरिकन वॉर प्रिजनर ने, अपनी आंखों को बंद कर लिया and turned his face to the wall. और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। Okay, he whispered, his mouth a bitter line. तो उसने कहा ठीक है, whispered है ना धीरे से फुसफुसाना। Outside the door, Hana was waiting for सदाव। कमरे के दरवाजे के बाहर हना सदाव का वेट कर रही थी। He saw at once that she was in trouble. उसने देखा कि वो बहुत कठिनाई में है। सदाव, Yumi tells me the servant feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. तो उसने कहा कि सदाव, यूमी जो कि उनकी आया थी, गवर्नेंस थी, कि यूमी ने मुझे बताया है कि यदि ये आदमी यहाँ पर रहेगा तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। She tells me that they are saying that you and I were so long in America.
और वो ये भी कह रही है कि क्योंकि हम दोनों बहुत समय तक अमेरिका में रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, इसलिए हम लोग अपने देश के बारे में भी कि अमेरिका से पहले हमारा देश जापान हमारे लिए है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, जो हमारे सर्वेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमको अमेरिकन पसंद है। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, सदाओ ने बहुत ही हार्शली, कठोरता से कहा, ये बात सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझको ये ट्रेन किया गया है, ये मेरी ड्यूटी है कि यदि एक आदमी नॉट टू लेट ए मैन डाई, यदि मैं किसी मरते हुए आदमी की मदद कर सकता हूँ तो मुझे उसकी मदद करनी है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शसली, हना ने बहुत ही चिंतापूर्वक कहा, पर नौकर तो ये बात नहीं समझते हैं। नो, ही अग्रीड, सदाओ ने कहा हाँ। नीदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। इसके बाद में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सर्वेंट्स थे अब वो ज़्यादा सतर्क हो गए। देयर कर्टसीज वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड। हालांकि उनकी जो कर्टसीज थी, जो वो करना चाहते थे अपने मालिक के प्रति, वो तो कर रहे थे, लेकिन अब जिन लोगों ने उन्हें हायर किया था, जिनके यहाँ वो काम करते थे, यानी डॉक्टर सदाओ और हाना, तो उनके प्रति जो उनकी आंखें थी, आईज वर कोल्ड यानी इनसेंसिटिव हो गई थी, इमोशनलेस हो गई थी। अब उनकी प्रति उनकी भावनाएं वफादारी की नहीं रही थी। इट इज़ क्लियर दैट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, जो उनका माली था उसने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने पूरी ज़िंदगी फूलों के साथ काम किया है, एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और जो ये गार्डनर है वो मॉस यानी एक सॉफ्ट ग्रीन जो ग्रास है उसको लगाने का स्पेशलिस्ट है। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, क्योंकि सदाओ के फादर के लिए उसने जापान का सबसे सुंदर मॉस का गार्डन लगाया था। स्वीपिंग द ब्रिज bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface, वो उस पूरी जो मांस का जो ग्रीन ग्रास थी उसको साफ कर रहा था ताकि पाइन की कोई भी लीफ, क्योंकि पाइन की लीफ नुकीली होती है, तो वो उसकी सरफेस को डिस्ट्रॉय ना कर सके। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, वो कहने लगा कि जो मेरे ओल्ड मास्टर यानी डॉक्टर सदाओ के पिता के लिए, कि उनका जो बेटा है वो जानता उसे क्या करना चाहिए। पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक, और उसने एक सांकेतिक रूप से उस बुश में से, उस झाड़ी में से एक बर्ड निकाली। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, वो कहने लगा कि जब वो आदमी बिल्कुल मरने ही वाला था, अमेरिकन वॉर प्रिजनर, तो उसका ऑपरेशन क्यों किया, उसमें से जब कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी तो उनको होने देना चाहिए था। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. अब कुक ने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली यानी अपने मालिक की बेइज्जती करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो यंग मास्टर यानी डॉक्टर सदाओ हैं, उनको अपनी स्किल्स पर बहुत ही प्राउड है। वो सर्जन है तो जो उनकी सर्जरी की स्किल है उस पर उन्हें बहुत प्राउड है, और इसलिए वो किसी की भी ज़िंदगी को बचा लेते हैं। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली, और ऐसा कहते हुए कुक ने एक फाउल यानी एक हैन की गर्दन को तोड़ दिया। एंड हेल द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्टारिया वाइन। विस्टारिया वाइन एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है जिसको कि डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब उसने एक जिंदा मुर्गी की गर्दन तोड़ी और उसका जो ब्लड था वो विस्टारिया वाइन प्लांट में बहने दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, और वो ये कहने लगा कि जो ब्लड है वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र यानी खाद होता है। द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, तो ओल्ड गार्डनर जो माली है वो एक भी बूंद खून की बर्बाद नहीं होने देगा।
इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी जो कि गवर्नेंस थी, उसने कहा कि बच्चे ही सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे डॉक्टर सदाओ के इस डिसीजन से। वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर। यदि उनके फादर को यानी डॉक्टर सदाओ को ट्रेटर यानी देशद्रोही करार दे दिया गया तो बच्चों की किस्मत क्या होगी। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. और जब वो लोग ये बातें कर रहे थे तो हाना भी बरांडे में फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी और ये पूरी बातें सुन रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और वो ये भी जानती थी कि जो उनके घर के सर्वेंट हैं उनका आपस में इस तरह की बातें करना भी उसका एक उद्देश्य था कि हाना इन बातों को समझ सके। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो जानती थी कि वो अपने पार्ट पर सही कह रहे हैं, लेकिन एक और दूसरा पार्ट था इस पूरी घटना का, हाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ऐसा नहीं था कि जो वो वॉर प्रिजनर है उसको सेंटिमेंटल यानी उससे कोई अटैचमेंट हो गया था कि इसलिए उसको पसंद कर रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो तो उसको केवल एक कैदी ही जान रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे। यहाँ तक कि कल भी उसने उस वॉर प्रिजनर को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया था। वेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, यहाँ तक कि कल जबकि उसने बहुत ही सडन थॉटलेस वे में कहा था, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, कि वो जो वॉर प्रिजनर था उसने बताया कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोड हर लिटिल डिस्टेंट बो, तो उसने केवल अपने जो बो को झुकाया था। शी सॉ हर्ट इन हिज आईज, उसको उसकी आंखों में यानी जो वॉर प्रिजनर था जिसका नाम टॉम था बड़ा ही दुख दिखाई दिया, चोट दिखाई दी। बट शी डिड नॉट विश टू एसुएज इट, लेकिन वो उस पीड़ा को एसुएज यानी उसको रिड्यूस डिक्रीज नहीं करना चाहती थी। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। हालांकि वास्तव में जो वो टॉम जो वॉर प्रिजनर था वो इस घर में उसका रहना बहुत बड़ी समस्या था। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, और जहाँ तक सदाओ का सवाल था हर दिन वो उस वॉर प्रिजनर के घाव को चेक करता। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और जो स्टिचेस लगे थे आखिरी स्टिच यानी जो टाँके थे घाव पर वो भी आज सुबह हटा दिए गए। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और लगभग एक फोर्टनाइट यानी 15 दिन में वो यंग मैन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। अब सदाओ अपने ऑफिस में गया, उसने चीफ जो पुलिस का जो मुख्य अधिकारी थे उनके लिए एक लेटर टाइप किया, रिपोर्टिंग द होल मैटर, और उसमें पूरा मैटर पूरा वाकया टाइप किया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. कौन सा वाकया कि जो फरवरी की 21 तारीख को एक वॉर प्रिजनर पानी की लहरों के साथ में वॉश्ड अप ऑन द शोर यानी पानी की लहरों के साथ किनारे उनके घर के सामने के जो कोस्ट था, कोस्टल एरिया था, वहाँ पर आ गया था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. उसने उसको टाइप किया और फिर उसके बाद में जो उसके अलमीरा की एक दराज थी सीक्रेट उसमें उसको रख दिया, उस लेटर को रख दिया। On the 7th day after that 2 things happened. इस घटना के 7 दिन बाद 2 बातें हुई। In the morning the servants left together. सुबह सुबह पूरे जो नौकर थे वो घर छोड़कर चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, जो उनकी सामान थे वो बड़े बड़े कर्चीफ्स यानी बड़े बड़े चौकोर कपड़ों में उनको बांध दिया गया। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन, जब हाना सुबह उठी तो कुछ भी नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर भी साफ नहीं हुआ था। द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी नहीं बना था।
एंड शी न्यू वॉट इट मीन्ड, और वो जानती थी इस सब का मतलब क्या है. शी वॉज डिसमेड, वो एकदम से डिसमेड यानी शॉक्ड हो गई, एंड इवन टेरिफाइड, और डर भी गई. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन क्योंकि वो मालकिन थी तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये जो घबराहट है, उसका जो ये एकदम शॉक्ड हो जाना है, ये शो हो. वो अपने प्राइड को उसने बरकरार रखा. कौन सा प्राइड? कि वो ओनर है, वो मालिक है. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. बजाय इसके उसने अपने हेड को बहुत ही ग्रेसफुली इंक्लाइन किया, यानी अपनी अथॉरिटी बताई जब वो उसके सामने किचन में आए. एंड शी पेड देम ऑफ, उसने जितना भी उनका मेहनताना था उन सर्वेंट्स का वो पे किया. एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और जितना भी उन लोगों ने उसकी सेवा की, उसके परिवार की सेवा की, उसके लिए हाना ने उन्हें थैंक यू बोला. दे वर क्राइंग, जो सर्वेंट्स थे वो तो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. जो कुक और जो गार्डनर था वो तो सदाओ जब एक बच्चा था तभी से उस घर में काम कर रहे थे. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी भी बच्चों के कारण रोने लगी क्योंकि उसको बच्चों से बहुत अटैचमेंट हो गया था. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना. वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो जाने के बाद भी वो दौड़ के हाना के पास आई. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, उसने कहा यदि वो बच्चा रात को मुझको मिस करता है, रोता है, तो मुझे बुलवा लेना. थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने हंसते हुए कहा थैंक यू. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने अपने आप से ये मन में संकल्प किया कि चाहे बच्चा रोए वो यूमी को नहीं बुलाएगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, उसने नाश्ता बनाया, सदाओ ने बच्चों को ध्यान रखा, बच्चों की केयर की. नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, उन लोगों ने सर्वेंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की. बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ. हना जब उस वॉर प्रिजनर को खाना देने गई उसके बाद वो सदाओ के पास आई. वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, वो कहने लगी कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि हमें क्या करना चाहिए. इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स हैं, जो चपरासी हैं, उनको ज़्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज़, हम लोग जापानियों से अलग क्यों हैं. सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया. बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो उस कमरे में गया जहाँ पर कि प्रिजनर था. एंड सेड ब्रिस्कली, ब्रिस्कली यानी क्विकली, और उसने बड़ी तेजी से कहा टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी आज केवल 5 मिनट के लिए खड़े हो. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल से तुम 2 बार कोशिश करना खड़े होने की. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और ये बहुत अच्छा होगा कि तुम ये कोशिश करो कि तुम्हें फिर से वही ताकत जल्दी से जल्दी आ जाए. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, अब सदाओ ने उस यंग फेस यानी उस वॉर प्रिजनर के चेहरे पर फ्लिकर ऑफ टेरर यानी डर की झलक देखी. दैट वाज स्टिल वेरी पेल, क्योंकि अभी भी उसका चेहरा वीकनेस के कारण पीला पड़ा हुआ था. ओके द बॉय मर्मर्ड, लड़के ने धीरे से जवाब दिया ठीक है. एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन्ड टू से मोर, हालांकि वो ज़्यादा कुछ कहना चाहता था. आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको धन्यवाद दूँ डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई. डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली, सदाओ ने बहुत ही रूडली, कोल्डली यानी बहुत ही रूडली कहा अभी मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आईज, उसने फिर उस लड़के की आंखों में डर की झलक देखी.
टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। इतना जो डर था वो एकदम अनमिस्टेकेबल, एकदम क्लियर उसकी आंखों में दिखाई दिया। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट। और उसकी गर्दन के जो घाव थे वो एक क्षण के लिए बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के, क्रिम्सन यानी बिल्कुल चमकीले लाल रंग के दिखाई देने लगे। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। लेकिन सदाव ने ये नहीं पूछा कि ये घाव के निशान किसके हैं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। दोपहर में दूसरी घटना हुई। हना, वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, सॉ ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। सना अपने घर के काम कर रही थी, अनअकस्टम्ड लेबर, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी, इतने ज़्यादा सर्वेंट्स थे। तो उसने देखा कि एक मैसेंजर जो कि ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर आ रहा है। हर हैंड्स वेंट वीक। उसने जैसे ही उसको देखा दूत को, वो तो उसके हाथ तो बिल्कुल शून्य हो गए। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और उसको तो सांस ही नहीं आई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। वो समझ गई कि सर्वेंट्स ने बाहर जाकर बता दिया है। शी रेन टू सदाव। वो सदाव के पास गई। गैस्पिंग यानी हाँफते हुए, अनेबल टू अटर ए वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोल पाई। शी रेन टू but by then the messenger had simply followed her through the garden। लेकिन वो मैसेंजर वो उसके पीछे पीछे गार्डन में आया। and there he stood, और वहाँ खड़ा हो गया। she pointed at him helplessly। उसने उसकी तरफ helplessly यानी बिल्कुल बेचारे तरीके से, यानी बिना किसी हेल्प के उसकी तरफ इशारा किया। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। अब सदाव ने अपनी किताब में से देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस। एक्चुअली वो ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। और उसका जो पार्टीशन था उस रूम का वो खुला हुआ था ताकि वहाँ से सनशाइन यानी धूप आ सके। वॉट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म। पहले तो उसने देखा कि पूछा ये क्या है, लेकिन उसने देखा कि वो तो कोई शाही पोशाक पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने, तो एकदम से खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड। तो उस आदमी ने कहा कि तुमको पैलेस बुलाया गया है, महल में बुलाया गया है। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। तो जो पुराने जनरल हैं उनको फिर से कोई तकलीफ है। ओह हाना ब्रेथ, अब तो हाना के जान में जान आई। इज़ दैट ऑल, क्या यही पूरी बात है? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। तो मैसेंजर ने कहा हाँ यही पूरी बात है। इज़ इट नॉट एनफ, इसके अलावा कुछ है? इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड। आई एम वेरी सॉरी। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे अफसोस है, मैंने आपसे ऐसा पूछा। व्हेन सदाव केम टू से गुड बाय शी वॉज इन द किचन। जब सदाव उससे गुड बाय यानी उसने विदा ली तो वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही थी। जो चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो चुके थे। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। एंड शी वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, और अब वो काम से उतनी ज़्यादा थकी नहीं थी, डरी नहीं थी, जितना कि वो इस डर के कारण थक चुकी थी। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। उसने कहा कि मैंने तो सोचा कि वो तुमको अरेस्ट करने आया है। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शियस आईज। सदाव ने उसकी चिंतित आंखों में देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। सदाव ने बहुत ही दुखी होकर कहा कि मैं इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। किससे? वो जो अमेरिकन वॉर प्रिजनर है। किसके लिए? हना के लिए। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ, कैसे न कैसे मुझको तो इससे छुटकारा पाना है। और ऐसा कहते हुए वो जनरल के पास, जो जापानीज जनरल थे जिन्होंने डॉक्टर सदाव को बुलवाया था, उनके पास चला गया। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। अब यहाँ पर जनरल बहुत ही कमज़ोर उसमें स्थिति में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड फुली, मुझे पूरी बात समझ में आ गई। बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन। लेकिन ये इसलिए है कि मैंने एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। सो फ्यू जापनीज हैव, कुछ जापनीज़ के पास ये डिग्री है।
आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसी, सदाओ सेड। अब सदाओ उसको वो वॉर प्रिजनर की पूरी घटना जनरल टाकीमा को बताई और ये कहा कि एक्सीलेंसी है ना सम्मान सूचक शब्द, शाही परिवार के लिए जो सम्मान सूचक शब्द। तो उनका कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, मैंने उसका ऑपरेशन किया। यस यस द जनरल सेड, जनरल ने कहा हाँ। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर डिस्पेंसेबल टू मी, और इन सब बातों से मुझको ये महसूस होता है कि तुम मेरे लिए ज़्यादा डिस्पेंसेबल यानी ज़रूरी हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, ये बात तो क्लियर है कि तुम तो किसी को भी बचा सकते हो। क्यों? यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो, इतने ज़्यादा कुशल हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टुडे। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो मुझको आज सुबह हार्ट अटैक आया, या अटैक कौन सा है? हार्ट अटैक। तो यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर, कि मैं एक और इस तरह का अटैक सह सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं अब। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो ये बात पक्की है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, जनरल ने बहुत ही चिंतित स्वर में कहा। हिज लॉन्ग पेल जापनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, और उनका जो लंबा जापानी चेहरा था उस पर ऐसा लगा वो भाव शून्य हो गया। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, इसका मतलब ये था कि जनरल टाकीमा को सोच रहे थे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, जनरल ने कहा तुमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्लोजिंग हिज आईज, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो कि तुम्हें मृत्युदंड मिलता है। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एन माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, तो सदाओ ने कहा कि योर एक्सलेंसी, वहाँ पर अभी यहाँ पर जापान में और भी सर्जन्स हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने कहा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, जो बेस्ट जो सर्जन्स हैं उनको जर्मन्स ने ट्रेंड किया है। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन, और वो लोग इस तरह के लोग हैं कि यदि मैं मर भी जाऊं तब भी वो कहेंगे ऑपरेशन सफल हुआ। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनकी इस तरह की सोच की परवाह नहीं है। ही साइड, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, और वो कहने लगे कि ये बहुत ही इस तरह का बहुत ही सोचना बहुत गलत होगा कि हम जर्मन लोगों की निर्दयता और अमेरिकन लोगों के इमोशंस को एक साथ कंबाइन कर दें। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो उन्होंने कहा कि देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, कि तब फिर तुम क्या करोगे, अपने प्रिजनर को एग्जीक्यूशन यानी उसको फांसी पर चढ़वा दोगे। येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, और मैं इस बात पर मुझे मतलब पूरा भरोसा रहेगा कि यदि मैं बेहोश भी हो जाऊं तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे। द जनरल लाफ्ड, ये जनरल एक तरह का ह्यूमर उनका जोक था। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि जनरल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, हंसी मजाक करने का तरीका था, वो कुछ अलग ही था। एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, तो उनका कि तुम एक जापानी होने के कारण अमेरिकन लोगों की जो सेंटिमेंटल इमोशंस को और जर्मन्स की रूथलेस जो उनकी निर्दयता को कंबाइन नहीं कर सकते हो। सदाओ स्माइल्ड, सदाओ ने स्माइल किया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने कहा मुझे इसका पक्का पता नहीं है, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सलेंसी, उनका लेकिन मैं आपके लिए ये सब करने की कोशिश करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। ही हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, वो कोई ट्रायल केस नहीं था, ही सेड। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these when repeated victory brought
great responsibilities. He felt suddenly weak. अचानक उसको बहुत वीकनेस लगने लगी और वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ गए विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ। जब उनको एक ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बार बार युद्धों को जीता है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। जनरल टाकिमा ने बहुत ही इरिटेट होकर कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य की बात है कि ये आदमी समुद्र के पानी के साथ बहकर तुम्हारे दरवाजे के सामने आ गया। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने भी कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। तो जनरल ने कहा कि यदि उसको चुपचाप मार दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। नॉट बाय यू, नॉट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन, बल्कि जो उसको जानता नहीं है उसके द्वारा। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे पास में मेरे खुद के प्राइवेट यानी प्रोफेशनल किलर्स हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। ऐसा करता हूँ कि चाहे तो आज रात या किसी भी रात को मैं उनको तुम्हारे घर भेज देता हूँ। You'd need know nothing about it, तुमको तो पता ही नहीं चलेगा। It is now warm, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी होने लगी है तो ये बहुत अच्छा होगा कि तुम उस आदमी का, वो वॉर प्रिजनर है अमेरिकन, उसका जो पार्टीशन यानी उसके दरवाजे को, गार्डन साइड वाले दरवाजे को खुला छोड़ देना जब वो सो जाए। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। सो सदाव ने कहा हाँ ये तो बहुत ही नेचुरली रहेगा। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और ये तो हर दिन हर रात ही खुला रहेगा। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। अब जनरल को नींद आने लगी। उसने कहा ठीक है, दे आर वेरी केपेबल असेसिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। जनरल टाकिमा ने कहा कि जो वो प्रोफेशनल किलर्स हैं वो बहुत ही केपेबल हैं और कोई आवाज़ नहीं होगी, और वो जानते हैं कि बिना इनवर्ड ब्लीडिंग है ना, बिना ब्लीडिंग के किसको कैसे मारा जाए। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव दैम रिमूव द बॉडी, और यदि तुम चाहो तो वो बॉडी को भी वहाँ से हटा सकते हैं। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। तो उसने हाना के बारे में सोचा और फिर कहा कि हाँ योर एक्सीलेंसी, यही सबसे अच्छा होगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। इसके बाद में वो घर चला गया, थिंकिंग ओवर द प्लान, उस पूरे प्लान के बारे में जो जनरल टाकिमा ने उसे बताया था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, और इस तरीके से पूरी जो घटना है वो उसके हाथ से दूर हो जाएगी। ही वुड टेल हना नथिंग, वो हना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि उस वाइट मैन को घर में ही उसका मर्डर करने का प्लान बनाया है तो वो डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज, और इस तरह के कुछ लोग होने चाहिए जिस तरह का जापान है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, रूलर्स उन लोगों से कैसे डील करें जो कि उनको अपोज करते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। उसने कुछ भी नहीं सोचा but reason to be the atmosphere, लेकिन उसने अपना जो रीज़न यानी आइडिया था कि उसका दिमाग में जो कुछ भी था वो किसी को पता ना चल पाए, और वो उस कमरे में चला गया जहाँ पर कि वो अमेरिकन सोया हुआ था। But as he opened the door, to his surprise, he found a young man out of bed। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो अमेरिकन अपने बिस्तर में नहीं था। And preparing to go into the garden, और वो गार्डन में जाने का प्लान बना रहा था। What is this? he exclaimed. Who gave you permission to leave your room? सदाव ने चिल्ला के कहा कि तुमको अपना कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily। टॉम ने
कहा, टॉम यानी वही अमेरिकन प्रिजनर, उसने कहा मेरी आदत नहीं है किसी की परमिशन का इंतज़ार की। गोश, आई फील प्रिटी गुड अगेन, मैं अब फिर से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, और उसने कहा पर इस साइड की मसल्स हैं उनमें थोड़ी सी जकड़न है। इज इट सो? सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स। जैसे ही उसने उसकी तकलीफ का सुना वो फिर भूल गया सब कुछ। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हेलिंग, और उसने तुरंत उस आदमी की शर्ट को उठाया और देखा कि जहाँ पर वो घाव था उसकी हीलिंग कैसी है। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। तो सदाव ने कहा कि मसाज करने से ऐसा ठीक हो जाएगा। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। हालांकि यंग मैन ने ये कहा कि इससे मुझको कोई खास परेशानी नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, और जो उसका चेहरा था, क्योंकि वो एक यंग था, 17-18 ईयर्स का था, तो उसका चेहरा गॉन्ट यानी ग्लूमी, कमज़ोर हो गया था, और उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लॉन्ड येलोइश उसके बाल थे बियर्ड के, वो भी अनशेवन, क्योंकि इतने दिन से वो घायल था, बीमार था, तो ही वॉज नॉट क्लीन शेव्ड। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। उसने कहा कि डॉक्टर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। यदि मैं आपके जैसे एक जापानी से नहीं मिलता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाव ने पोलाइटली बो यानी वो झुका, और लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। टॉम ने कहा कि हाँ। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles, और जो उसके हाथ थे वो भी लैक ऑफ ब्लड के कारण, खून की कमी के कारण बिल्कुल सफ़ेद थे, जिन हाथों से उसने कुर्सियों को पकड़ रखा था। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वोंट हैव बीन अ वॉर। उसने कहा कि यदि सारे जापानीज आपकी तरह हो जाते तो शायद युद्ध ना होता। Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better to go back to bed. सदाव ने कहा शायद ऐसा होता और अब तुम जाके फिर से सो जाओ। He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. उसने उस लड़के को फिर से उसके बेड पर सुलाया, हेल्प की उसको लिटाने में, और गुड नाइट बोलकर वो चला गया। Sadao slept badly that night. Time and again he woke thinking he heard the rustling of footsteps. सदाव को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। टाइम एंड अगेन यानी बार बार वो जागता और उसको ऐसा लगता कि फुट स्टेप यानी कदमों की रसलिंग यानी आहट सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। कभी किसी टहनी के टूटने की आवाज़ आती, या कभी गार्डन में ऐसा लगता किसी ने कोई पत्थर को खिसकाया है। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन। तो जिस आदमी के सिर पर बोझ हो, क्योंकि वो एक दुश्मन को अपने घर में शेल्टर दिए था, उसको इस तरह का नॉइज सुनाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। The next morning he made the excuse to go first into the guest room. अगले दिन सदाव ने सबसे पहले गेस्ट रूम यानी जहाँ पर वो अमेरिकन सोया हुआ था उस कमरे में जाने का उसने बहाना बनाया। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. यदि वहाँ पर अमेरिकन नहीं मिलेगा तो वो हना को जो जनरल टैक्यूमा का प्लान था वो सब बता देगा। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो पिलो पर शेगी ब्लॉन्ड हेड, ब्लॉन्ड मीन्स येलो कलर के जो उसके बाल थे, यानी यहाँ पर सदाव ये कहना चाहता है कि वो अमेरिकन वहीं सोया हुआ था। He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. उसने देखा कि वो बहुत चुपचाप सोया हुआ है और उसने वो दरवाज़ा फिर से लगा दिया। He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. तो उसने हना से कहा कि वो सो रहा है and he is almost well to sleep, और उसको जब वो ठीक रहेगा तो इसी तरह से सोएगा। सदाव shook. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. हना ने अपना जो पुराना, जो बार बार उसको जो डर उसके मन में आता था उसी को याद करते हुए उसने कहा अब हम इसका क्या करें। सदाव shook his head
आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रॉमिस। सदाव ने कहा 1 या 2 दिन में मैं ये भी डिसाइड कर लूँगा कि हमें इस अमेरिकन के साथ क्या करना है। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन उसने सोचा कि जो दूसरी रात है, पहली रात तो जनरल के जो प्रोफेशनल किलर्स थे वो नहीं आए, लेकिन आज की रात उसकी द नाइट यानी वो खास रात होगी। कौन सी? आखिरी रात होगी। There rose a wind that night and he listened to the sound of bending bows and whistling partitions. रात को हवा चली तो उसको ऐसा लगा कि जैसे जो ब्रांचेज हैं वो झुक रही हैं और जो पार्टीशंस हैं उनकी भी खिसकाने की आवाज़ आ रही थी। हना woke too, हना भी उठ गई। Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. तो उसने कहा कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अमेरिकन क्योंकि वो बीमार है तो उस पार्टीशन को हम बंद कर दे, यानी जो दरवाजे से हवा आ रही है वो हवा आना कमरे में बंद हो जाए। नो, सदाव सेड। सदाव ने कहा नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। अब वो इतना ठीक हो गया है कि वो खुद ही उस पार्टीशन को बंद कर सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगले दिन उस कमरे में फिर से अमेरिकन था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। सदाव ने सोचा कि तीसरी रात तो शायद अब वो आखिरी रात होगी अमेरिकन के लिए। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वर्स। अब जो हवा थी वो रेन में कन्वर्ट हो गई, यानी रात को बारिश हुई। द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। जो गार्डन था वो उसमें पूरी तरफ से जो ड्रिपिंग ईव्स यानी जो छत के किनारे से पानी की बूंदें गिरती हैं और रनिंग स्प्रिंग्स, और उन पानी के गिरने से ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झरने वहाँ पर बह रहे हैं। सदाव स्लैप्ड ए लिटिल बैटर। सदाव को थोड़ी अच्छी नींद आई। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। लेकिन अचानक उसको एक क्रैश खड़खड़ाने की आवाज़ आई और वो जंप करके खड़ा हो गया। वॉट वॉज दैट? हना क्राइड। हना ने कहा ये क्या है? द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगिन टू वेल। हना के बोलने के कारण जो वो छोटा बच्चा था वो भी उठ गया और वो रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी। सदाव ने कहा मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। और उसने हना को वहीं रोक दिया और उसे नहीं जाने दिया। सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? तो हना चिल्लाई कि सदाव क्या बात है तुम्हारे साथ में? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। वो बार बार वो चिल्ला रहा था कि जाना नहीं, जाना नहीं। His terror infected her and she stood breathless. जो सदाव के चेहरे पर टेरर था, भय था, वो भय इन्फेक्टेड यानी अब उसने हना को भी जकड़ लिया और वो वहीं पर ब्रेथलेस यानी सांस रोक कर खड़ी हो गई। देयर वॉज ओनली वन साइलेंस, केवल सन्नाटा था। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इनटू द बेड। दोनों फिर से अपने बेड में आ गए। द बेबी बिटवीन दैम। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. सुबह जब फिर से गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो वो अमेरिकन वहीं था। He was gay, वो काफ़ी उस दिन गे यानी हैप्पी था। And had already washed यानी वो नहा चुका था। And was now on his feet, और आज वो खड़ा हुआ था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. उसने एक दिन पहले रेजर की डिमांड की थी और आज उसने अपनी शेविंग भी कर ली थी। एंड टुडे देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके जो चीक्स यानी गालों पर एक पेल कलर था, पीला सा रंग था, जो कि धीरे धीरे जो पेल कलर था वो क्योंकि ये बीमार था वो इसलिए था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। उसने बड़े ही खुश होकर कहा आज तो मैं बहुत ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। सदाव ने अपना जो किमोनो था, जो कि जापानीज लोग जो गाउन पहनते हैं, वो पहना। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। उसको ऐसा लगा कि अब वो एक और रात का इंतज़ार नहीं कर सकता है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। क्योंकि अब वो इस आदमी की ज़िंदगी नहीं बचा सकता है और ये इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतने तनाव को नहीं ले सकता है। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। ही लोअर्ड हिज वॉइस। सदाव ने कहा हाँ तुम अब ठीक हो। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, फूड विद एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू द लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट।
उसने कहा कि अब तुम इतने ठीक हो गए हो कि यदि मैं अपनी बोट आज इधर कोस्टल जो जापान का उसके घर के पास जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे लगा के उसमें खाना और कुछ और ज़रूरी चीज़ें रख दूँ तो तुम आराम से जो सामने आइलैंड है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है उस तक जा सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। तो वो इतनी पास है और वो एक सुरक्षित जगह है। नो बडी लिव्स इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड। उस पर कोई नहीं रहता है क्योंकि जब तूफान आता है तो वो सबमर्ज यानी समुद्र के पानी में डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न टू स्टॉर्म। लेकिन ये तूफान का मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम वहाँ पर जब तक कोई कोरियन बोट वहाँ पर ना दिखे तुम आराम से वहाँ रहना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप देयर। जो कोरियन बोट्स हैं वो आइलैंड के पास से ही निकलती हैं क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही गहरा है। फैदम का मतलब ये जो समुद्र की गहराई को नापने की एक यूनिट है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क्ड। तो जो यंग मैन था वो समझ गया कि सदाओ क्या कहना चाह रहा है। कॉम्प्रीहेंड है ना अंडरस्टैंड। आई थिंक सो सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने बहुत ही जेंटली कहा ऐसा ही। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर देयर। तुम मेरी बात को समझ गए होंगे। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। ओके ही सेड सिंपली। अब उस अमेरिकन ने भी ऐसा जैसे कि सारी बात समझ में आ गई हो उसने कहा ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। इसके बाद सदाओ शाम तक उससे नहीं मिला। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day. जैसे ही अंधेरा हो गया उसने अपनी जो मोटी सी स्टाउट है ना फैट मोटी सी जो बोट थी उसको किनारे लगाया। उसमें खाना और कुछ बॉटल्ड वाटर यानी प्योर वाटर जो कि पीने के काम आता है दिन में उसने बहुत ही गुप्त तरीके से वो खरीदा था। as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop। और उसने 2 रजाइयाँ भी रख दी जो कि उसने पॉन शॉप से खरीदी थी। पॉन शॉप क्या कहलाता है? जहाँ पर कि चीज़ों के बदले पैसा मिलता है। अगर निश्चित समय में वो पैसा नहीं देते हैं तो वो जो सामान गिरवी रखा होता है वो बेच दिया जाता है। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई। बोट को एक खंबे से बांध दिया क्योंकि उस समय ज्वार यानी समुद्र का पानी काफ़ी उठा हुआ था। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट। चांदनी रात भी नहीं थी और उसने बिना किसी टॉर्च के ये सब काम किया। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work। जब वो घर में आया तो वो इतना नॉर्मल घर के अंदर एंटर हुआ जैसे कि वो काम से आ रहा हो। एंड सो हना न्यू नथिंग। इसलिए हना को भी डाउट नहीं हुआ। यूमी वॉज हियर टुडे शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर। उसने कहा आज यूमी भी आ गई थी जब वो उसको खाना खिला रही थी। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। हालांकि हाना बहुत ही मॉडर्न थी लेकिन वो सदाओं के पहले खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी शी वेंट ऑन विद ए साय शी मिसेज हिम सो। यो यूमी थी वो बेबी के लिए बहुत रो रही थी और उसको बहुत मिस कर रही थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन सदाओ सेड। सदाओ ने कहा जब ये अमेरिकन चला जाएगा तो सर्वेंट्स भी आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature। उस रात वो सोने से पहले फिर से अमेरिकन के कमरे में गया और उसके टेम्परेचर को चेक किया। यहाँ पर भी सदाओ जो कि डॉक्टर है और उसके लिए एक डॉक्टर की ड्यूटी सबसे ऊपर है, बार बार ये चीज़ हमको समझ में आती है। द स्टेट ऑफ द वुंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स। और उन्होंने सदाओ ने उसके वुंड की जो उसका घाव था उसको चेक किया, उसके हार्ट को चेक किया, उसकी पल्स को चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर। जो उसकी पल्स थी जो धड़कन थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन उसको समझ में आ रहा था कि शायद अमेरिकन को यहाँ से भेजा जा रहा है इसलिए ये ऐसा है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड। जो वो अमेरिकन था उसके पेल लिप्स
क्योंकि वो बहुत ही वीक था तो उसके लिप्स भी पिंक होने के बजाय पीले से पड़े हुए थे, वो एकदम चिपके हुए थे और उसकी आंखें एकदम जल रही थी ड्यू टू एंगर, गुस्से के कारण। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसके जो घाव थे वो भर लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। उसने सदाव से कहा कि मुझे पता है तुम फिर से मेरी जान बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। सदाव ने कहा तुमको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इससे हमको इनकन्वीनियंस होगा, असुविधा होगी। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट। उसने उस आदमी को एक टॉर्च दी, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। उसने कहा लेकिन ये मैं तुम्हें सबसे बाद में दूंगा। इट वॉज ए स्मॉल वन, हिज ओन, ये उसकी खुद की थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड। और इस टॉर्च को लेकर, क्योंकि वो डॉक्टर था और जब उसको कोई बुलाता था तब वो लेके जाता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, ही सेड, तो उसने कहा कि मान लो तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है और तुमको कोरियन बोट नहीं मिलती है, सिग्नल मी 2 फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। तो ऐसा करना कि जब सन सेट हो जाए, सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन यानी जब सूरज छिप जाए तो तुम मेरे को 2 बार टॉर्च चमकाना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि इससे पता चल जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, यदि तुम आइलैंड पे रहो और बिल्कुल ठीक रहो तो एक बार फ्लैश करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, वहाँ पर तुमको बिल्कुल फ्रेश जो मछलियाँ मिल जाएंगी लेकिन तुम उनको बिना पकाए ही खाना। अ फायर वुड बी सीन, क्यों, यदि आग जलाओगे तो तुम नज़र आ जाओगे। ओके, द यंग मैन ब्रेथ, लड़के ने भी सांस लेते हुए कहा, गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. अब उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर ने जापानीज कपड़े पहने जो कि सदाव ने दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और अंत में सदाव ने उसके जो पीले बालों वाले सिर पर एक कपड़ा बांध दिया, लपेट दिया। नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली, अमेरिकन ने भी बिना कुछ कहे सदाव से हाथ मिलाया। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और फिर वो कमरे से निकलता हुआ गार्डन में आ गया। वंस ट्वाइस सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, 1 या 2 बार सदाव ने अपनी टॉर्च को चालू किया, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज 1 मोर फ्लैश, उसने इंतज़ार किया जब तक वो समुद्र तट पर पहुंचा। देन ही क्लोज द पार्टीशन, इसके बाद में उसने अपना पार्टीशन यानी जो रूम का पार्टीशन था बंद किया और वो सो गया। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब ये सारी बात जनरल टाकेमा को सदाओ ने बताई तो उसने कहा कि तुम्हारा मतलब ये है कि वो आदमी भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। जनरल टाकेमा का 1 हफ्ते पहले ही ऑपरेशन किया गया था, एक इमरजेंसी ऑपरेशन था जो कि रात में सदाओ को बुलाकर किया गया। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, 12 घंटे तक तो सदाओ को ये नहीं मालूम था कि जनरल की जान इस ऑपरेशन के बाद बच भी पाएगी कि नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। धीरे धीरे जो ओल्ड मैन यानी जो जनरल टाकेमा थे वो उनकी अच्छी सांसें चलने लगी और उन्होंने खाने की डिमांड की। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, लेकिन सदाव इस समय उनसे जो प्रोफेशनल किलर्स के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। So far as he knew, they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly. जहाँ तक उसे पता था कि वो कभी नहीं आए। कौन? जो वो प्रोफेशनल किलर्स थे। सर्वेंट फिर से आ गए। यूमी ने गेस्ट रूम को बहुत अच्छे से साफ कर दिया। हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइटमैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, और वो जो सल्फ़र को उसमें जलाया। सल्फ़र से क्या होता है, जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ताकि वाइट मैन की स्मेल भी वहाँ से हट जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने भी कुछ नहीं कहा।
Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. Chrysanthemums यानी एक तरीके फ्लावर्स होते हैं, क्यों केवल गार्डनर ही कुछ बोल रहा था क्योंकि उसके वहाँ से जाने के कारण क्राइसेंथीमम को वो नहीं लगा पाया था. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. एक हफ्ते में जनरल की भी तबीयत ठीक हो गई और सदाओ को लगा कि अब वो उस प्रिजनर के बारे में बात कर सकता है. यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड. सदाओ ने कहा हाँ एक्सेलेंसी, वो भाग गया. ही कर्व्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड. उसने वो सब कुछ नहीं बताया जो उसने किया था. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर. इसके बाद वो भी नहीं चाहता था कि जनरल को डिस्टर्ब किया जाए. बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली. लेकिन उस जनरल टैकेमेना ने फिर से अपनी आंखें खोली. द प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी. थोड़ी सी ताकत लगा के उसने कहा कि वो कैदी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. तो ये बताओ कि क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवाऊंगा. यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा यस. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो जनरल टैकेमैन ने कहा कि क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और यदि मैं बात को थोड़े में कहूँ तो मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसको भूल गया. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मर्मर्ड. सदाओ ने भी धीरे धीरे कहा मुझे भी ये आश्चर्य हुआ कि आप कैसे भूल गए. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. उसने कहा कि कुछ मेरी लापरवाही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे में पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की कमी है या डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी यानी मेरे को अपने कर्तव्य से दूर जाने की मेरी आदत है. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो उसने कहा कि जनरल टैकेमैन ने कहा कि यदि ये बात आती है तो ये तुम इस बात को समझ जाओ. सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. ही सडनली कॉम्प्रीहेंड दैट जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. अब सदाओ को भी समझ में आ गया कि उसने पूरी तरीके से जनरल टैकेमा को अपने कंट्रोल में कर लिया है. एंड दैट वॉज ए कॉन्सिक्वेंस. ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ. और इस तरीके से अब वो भी सेफ हो गया, यानी एक वॉर प्रिजनर को उसने रखा और वो भाग गया, तो इस पूरे मामले में अब वो सेफ है. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सैड टू द ओल्ड जनरल. सदाओ ने कहा कि मैं तो आपकी लॉयल्टी वफादारी की शपथ खाता हूँ. एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और दुश्मन के प्रति जब आप युद्ध करते थे तो आप में जितना एंथुजियाज्म था उसकी भी. यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज. यू विल बी रिवॉर्डेड. तो जनरल टैकेमैन ने कहा कि तुमको जरूर पुरस्कार मिलेगा. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night, had his reward. लेकिन उस रात को जब सदाओ ने समुद्र में देखा कि शायद वो कुछ एक लाइट जलती दिखाई दे, तो वो नहीं दिखाई दी. There was no prick of light. तो वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी. In the dusk, अंधेरे में. तो वो समझ गया कि उसको उसका इनाम मिल गया है, यानी वो प्रिजनर वहाँ से एक कोरियन बोट में सवार होकर चला गया है. His prisoner was gone safe doubtless. इसका मतलब था कि वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो बिल्कुल सेफली वहाँ से चला गया है. For he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. और वो खड़े होकर अपने बरामदे में उस डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से कि एक दिन वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर आया था. Into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और उसके दिमाग में आज बहुत सारे और भी white faces यानी अमेरिकन्स के चेहरे आ रहे थे. The professor at whose house he had met Hannah. कौन कौन? वो प्रोफेसर जिनके घर पर वो हना से मिला था. A dull man and his wife had been a silly talkative woman. वो एक बहुत ही डल टाइप के थे और उनकी वाइफ बहुत ही टॉकेटिव थी. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy. उसको अपने डॉक्टर सदाओ को अपने एनाटमी के टीचर की भी याद आई, who had been so insistent on mercy with a knife. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. और इसके बाद में उसे
डॉक्टर सदाव को अपनी लैंड लेडी यानी जो उनकी जिस घर में वो रहते थे उनके मकान मालकिन भी याद आई, जिनका कि चेहरा जो काफ़ी मोटी थी और चेहरा कैसा था, डर्टी था। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापनीज़। उनको क्योंकि वो जापानी थे तो उनको अमेरिका में कोई भी आसानी से घर नहीं देता था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। अमेरिकन्स को जापानीज पसंद नहीं थे। नोइंग हिमसेल्फ दे आर सुपीरियर, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। किसी तरीके से इस डर्टी लेडी ने अपना बेकार सा घर उसको किराए पर दिया। वो महिला भी, उस महिला का चेहरा भी उनको याद आया। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, एक बार वो उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं, बिकॉज शी हैड इन द लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि जब उनको वो बीमार हो गए थे, इन्फ्लुएंजा हो गया था, तब उस महिला ने उनकी बहुत केयर की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। और इसके बाद में उनको वो यूथ था, अमेरिकन वॉर प्रिजनर था, उसका भी चेहरा याद आया। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। ये सारी बातें, जो कुछ भी उन्होंने किया, कैसे उस वॉर प्रिजनर को घर लेके आए, उसका ऑपरेशन किया, उसकी केयर की, उसकी जान की रक्षा की और उसको फिर से एक कोरियन बोट तक पहुंचाया, तो उनको लगा ये सब कितना अजीब है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैंने उसको मारा क्यों नहीं, मैंने उसको क्यों बचाया। आई होप इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स ने के मीनिंग ने इस लेसन को आपको समझने में आसानी की होगी। अब लेसन को पढ़ने के बाद में आप आसानी से वेरी इजीली आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं।